अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आवर टुडेज़ आर्टिकल इज़ टूरिज़म पोटेंशियल। टूरिज़म पोटेंशियल के मतलब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, इस सेक्टर को फेस करने पड़ रहे हैं जो, ठीक है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं बेसिकली, ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो आपकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है डॉन में बाय एजाज़ अहमद चौधरी साहब, ठीक है। ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, चेयरमैन स्नोबन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के भी। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। एट अ टाइम व्हेन टूरिज़्म हैज़ इमर्ज एज अ मेजर सेक्टर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, इस वक्त जब दुनिया की जो आलमी मईशत है उसके अंदर टूरिज़्म बेसिकली कहते हैं सियाहत को, सियाहत का जो आपका है सेक्टर, जब ये आलमी मईशत के अंदर एक बड़ा शोबा बन के उभरा है। मैनी नेशंस हैव इन्वेस्टेड हैविली इन द इंडस्ट्री टू कंट्रीब्यूट टू देयर जीडीपी। बहुत सारी नेशंस ने, बहुत सारे कंट्रीज़ ने क्या किया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है, इन्वेस्ट किया है इसके अंदर पैसा, ठीक है, ताकि अपनी जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कर सके ये सेक्टर भी आपका। एंड आल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, और इससे क्या होता है जी, बहुत सारे रोज़गार के मौके भी पैदा हुए हैं, ठीक है। ये डिफरेंट नेशंस की बात हो रही है। फॉर पाकिस्तान टू, पाकिस्तान के लिए भी टूरिज़्म हैज़ द पोटेंशियल टू नॉट ओनली ब्रिंग सोशो इकोनॉमिक डिवाइडेंट्स। पाकिस्तान के बेसिकली जो टूरिज़्म सेक्टर है इसके अंदर भी इतना पोटेंशियल है, इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि जिससे हम अपनी सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको बेहतर कर सकें, बट आल्सो इम्प्रूव द कंट्रीज़ इमेज इन, ठीक है। आप अपना ग्लोबली जो है आपका इमेज उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप अपने टूरिज़्म सेक्टर पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इसको इम्प्रूव करते हैं, तो आप अपनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस या जीडीपी जो ग्रोथ है आप कह सकते हैं वो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, और आप अपना कंट्री का जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड दैट कैन मैच पाकिस्तान्स कंबाइंड पोटेंशियल फॉर माउंटेन, रिलीजियस, हेरिटेज एंड कोस्टल टूरिज़्म। पाकिस्तान के अंदर आप देखिए बहुत सारे माउंटेन रेंज हैं, ठीक है, हिमालय की बात करें, कराक्रम की बात करें, कोहे कीरथर की बात करें, कोहे सलमान की बात करें, अगर रिलीजियस साइट्स की बात करें तो आपके पास बुद्धिज़्म यानी कि बहुत सारी इनकी रिलेटेड साइट्स हैं। हिंदूज़ की हॉली साइट्स जो है मोर देन 80% जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं। हेरिटेज जो है, आप सिविलाइजेशंस की अगर बात करें, हड़प्पा की बात करें, गंधारा की बात करें, अगर आप कोस्टल टूरिज़्म की बात करें तो आपके पास सैंडी बीच हैं, ठीक है, जो हैं बेसिकली बहुत खूबसूरत जो है ना वो सी साइट्स हैं। अच्छा, इनके थ्रू जो है बेसिकली पाकिस्तान के ये जो टूरिज़्म की प्लेसेस हैं, माउंटेन, अगर माउंटेन्स की बात करें, रिलीजियस साइट्स की बात करें, हेरिटेज की बात करें, कोस्टल टूरिज़्म की बात करें, तो कोई भी कंट्री जो है पाकिस्तान के मतलब बहुत फ्यू कंट्रीज़, बहुत चंद एक ममालिक हैं जो पाकिस्तान का इन सेक्टर्स में मुकाबला कर सकते हैं। ऑफ द मैनी फेसेट्स, बहुत सारे पहलुओं में डिस्टिंग्विशिंग होता है अलहदा करने वाला, मुमताज़ करने वाला, किसी चीज़ को मुनफरिद करके दिखाना। पाकिस्तान आर इट्स माइटी माउंटेन्स, पाकिस्तान की जो अजीम पहाड़ हैं, ठीक है, दैट हैव अट्रैक्टेड एडवेंचर टूरिस्ट। एडवेंचर टूरिस्ट जो लोग एडवेंचर करना पसंद करते हैं, यानी कि माउंटेन्स को बेसिकली उनको सबमिट करने का उनके अंदर एक कह लें विल होती है। फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ना वो लोग आते हैं, ठीक है, आपके कंट्री के अंदर माउंटेन्स देखने आते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है, उसको सबमिट करने आते हैं। दैट हैव अट्रैक्टेड एडवेंचर टूरिस्ट फ्राम अराउंड द वर्ल्ड, जो बेसिकली दुनिया भर के सियाह जो हैं वो एडवेंचर करने आपके मतलब माउंटेन्स में आते हैं। होम टू द मीटिंग पॉइंट ऑफ द हिमालयाज, कराक्रम एंड हिंदू कुश, द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर एन ऑथेंटिक डेस्टिनेशन फॉर माउंटेन लवर्स। माउंटेन लवर्स जो लोग पहाड़ों के शौकीन होते हैं बेसिकली उनके पास एक ऑथेंटिक डेस्टिनेशन होती है, हकीकी मंजिल होती है, हकीकी मंजिल है बेसिकली आपका जो होम है। आप अपने कंट्री की बात करें पाकिस्तान की, जिसके अंदर हिमालय के माउंटेन हैं, ठीक है, कराक्रम है, हिंदू कुश है, और नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं पाकिस्तान के उनके अंदर शुमाली इलाका जात जो हैं। ऑफ द 14 पीक्स अबाउ 8000 मीटर्स, पाकिस्तान के अंदर बेसिकली 5 जो हैं ऐसे माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट मोर देन 8000 है, ठीक है, 8000 से ज़्यादा मीटर जिनकी लंबाई है, ऊंचाई है दुनिया की, यानी कि 14 पीक्स है टोटल जिनकी मोर देन 8000 जो मीटर हाइट है, उनमें से पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5 माउंटेन्स हैं, ठीक है, K2,
नागा पर्वत, ब्रॉड पीक, गैशरबर्न 2, ठीक है। ये जो हैं बेसिकली 5 पीक्स हैं। ये एक बहुत ही कह लें हिस्टोरिकली इनकी इम्पोर्टेंस है, जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, ठीक है। अब इनकी हाइट देखें, K2 की 8611 मीटर है, नागा पर्वत की 8126 मीटर है, ब्रॉड पीक की आपके पास 8047 है, सभी की 8000 अबव है, ठीक है। तो ये जो 5 इम्पोर्टेंट पीक्स हैं जिनकी 8000 अबव जो है वो हाइट है बेसिकली, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है पीक्स, ठीक है। पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, पाकिस्तान इज़ होम टू 108 पीक्स अबव 7000 मीटर्स। पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बेसिकली बताया है कि पाकिस्तान के अंदर 108 जो हैं ऐसी पीक्स हैं जिनकी जो हाइट है वो मोर देन 7000 मीटर है, ठीक है। एंड एन इक्वल नंबर अबाउ 6000 मीटर, और इसी नंबर के जो है बराबर यानी कि 108 ही आपके पास 6000 मीटर से अबव पीक्स भी हैं, ठीक है। दिस स्पेक्टेकुलर लैंडस्केप, ये आपका जो शानदार कुदरती मंजर है बेसिकली इस है कम्प्लीमेंटेड बाय एक्सटेंसिव ग्लेशियर सिस्टम। आपके पास बहुत जो है वसी ग्लेशियर सिस्टम भी मौजूद हैं जो इस चीज़ को मज़ीद इन्हेंस करते हैं, इसको खूबसूरत बनाते हैं इस मंज़र को, ठीक है। कम्प्लीमेंटेड होता है किसी चीज़ की खूबसूरती में इजाफा करना, ठीक है, उसमें कुछ ऐड कर देना मज़ीद। गॉर्जियस रिजेस, आपकी जो खूबसूरत पहाड़ी चोटियाँ हैं, फेबर लेक्स हैं, मशहूर झीलें जो हैं, ठीक है, मंचार लेक हो गई, किंजार लेक हो गई। पिक्चर्स की पासेस, आपके पास खूबसूरत दरें हैं, ठीक है, आपके कंट्री के अंदर। हाई अल्टीट्यूड मीडोज़ है आपके पास, ठीक है, बुलंद मैदानी इलाके भी हैं आपके पास। अब देखिए कितनी चीज़ें आपके कंट्री के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, जो टूरिज़म के लिए एक बहुत बड़ा स्पॉट साबित हो सकते हैं। द टेरिटरीज़ ऑफ पाकिस्तान हैव आल्सो बीन द बेस्टियन ऑफ मेजर रिलीजन्स, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जो इलाका है बेसिकली बहुत सारे अहम मज़ाहिब का गढ़ है, ठीक है, मरकज़ है, सेंटर है। बुद्धिस्ट हॉली प्लेसेस, बुद्ध मज़हब की बेसिकली जो मुक़द्दस मकामात हैं इन द गंधारा रीजन, गंधारा के इलाके में, मर्दान में, टेक्सला में, सवात में एंड तख्तेबाई में। अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्राम द श्रीलंका, थाईलैंड, जापान। ये किन किन टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं? श्रीलंका से, थाईलैंड से, जापान से, ठीक है। इन कंट्रीज से सियाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं। हॉली गंधारा हो गई आपके पास, मर्दान के अंदर, टेक्सला के अंदर, सवात के अंदर, तख्तेबाई के अंदर, ठीक है। 80% ऑफ द सिक्स रिलीजन्स हॉली साइट्स। अब सिख मज़हब की जो आपके पास हैं 80% जो हैं बेसिकली मुक़द्दस मकामात हैं, हॉली साइट्स जो हैं, आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। नोटेबली आपके पास यानी कि काबिल ज़िक्र तौर पर या कह लें अहम जिस फिगर को हम नोट करें, ननकाना साहब बेसिकली, ठीक है, जो आपके पास 2019 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनागोरेशन किया था करतारपुर कॉरिडोर का, ठीक है। देखिए टूरिज़म जो है उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें तो हम अपनी इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक कह लें या अपना इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है उसको बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। ननकाना साहब, पूंजा साहिब, करतारपुर साहिब, ये सारे जो हैं ये सिख मज़हब की जो है ना हॉली साइट्स हैं, तो ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ईच ईयर 2000 ऑफ द सिख यात्रीज़, बहुत सारे सिख जो ज़ायरीन हैं, पिलग्रिम्स जिनको कहते हैं, ठीक है, वो जो हैं हर साल जो है हज़ारों की तादाद में विज़िट दीज गुरुद्वारास, इन गुरुद्वारास को विज़िट करने आते हैं, देखने आते हैं, ठीक है, इनकी ज़ियारत करने आते हैं। लाइकवाइज इसी तरह सेवरल टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर भी हैं जो कि हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन द कंट्री आर रेवर्ड बाय हिंदूज़, ठीक है, रेवर्ड होता है किसी चीज़ की रिस्पेक्ट होना, ठीक है, ऑनर्ड प्लेसेस कह लें। हिंदुओं के लिए ये जो मकामात हैं इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है या इज़्ज़त है, ये कदर है। इंक्लूडिंग हिंगलाज माता इन बलूचिस्तान। अब ये भी आपके पास क्या है, टेंपल है बेसिकली। हिंगलाज माता बलूचिस्तान के अंदर है, कतास राज जो है चकवाल के अंदर, हनुमान मंदिर जो है कराची के अंदर। ये सारे क्या हैं, हिंदूज़ के लिए हॉली साइट्स हैं कह लें, ठीक है, हिंदूज़ की हॉली प्लेसेस हैं। द सूफ़ी
The Sufi culture of Pakistan also attracts spiritual pilgrims, particularly to the shrines of दाता गंज बख्श। अब जो आपके सूफ़ी पाकिस्तान की सकाफ़त से जो सूफिया कराम जिनका ताल्लुक़ है, ठीक है, वो किनको अट्रैक्ट करते हैं? आपके रूहानी ज़ायरीन को, स्पिरिचुअल पिलग्रम्स को, जो इन चीज़ों से मुंसलिक होते हैं, अटैच्ड होते हैं सूफ़ीज़म से, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो इन जो है हमारे सूफ़ी शराइन्स हैं, दाता गंज बख्श साहब का लाहौर के अंदर, बाबा फ़रीदगंज शक्कर का पाक पतन के अंदर अगर आप देखें, लाल शहबाज कलंदर का सिंध के अंदर देखें, तो इन हॉली जो आपके हैं शराइन्स, इनको वो विज़िट करने आते हैं, ठीक है। जो आपके पास स्पिरिचुअल पिलग्रिम्स होते हैं, रूहानी ज़ायरीन होते हैं, वो इनको विज़िट करने आते हैं। पाकिस्तान इज़ द प्राउड इनहेरिटर ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन। पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी तहज़ीबों का बेसिकली एक विरासतदार है, आप कह लें। पाकिस्तान इज़ आल्सो द प्राउड इनहेरिटर ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशंस इंक्लूडिंग मेहरगढ़ के अंदर आप देखिए, अगर सिविलाइजेशंस की हम बात करें, ठीक है, जो हमारी सकाफ़त है या तहज़ीब है बड़ी, जो हमारे पास हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जिनका है हमारे कंट्री के अंदर, इंडस वैली साइट्स जो आपके पास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, साहिवाल पंजाब के अंदर, ठीक है, ये आपकी सारी क्या हैं, ग्रेट सिविलाइजेशंस की जो हैं वो अंदर आती हैं इस रेंज में। प्रोफेसर माइकल जैनसन हु स्टडीड एंड रोट अबाउट मोहनजोदड़ो। प्रोफेसर माइकल जैनसन साहब जो हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन है इसके मुतालिक पढ़ा और इसके बारे में जब लिखा, वाज कन्विंस्ड, वो इस बात से कायल थे, ठीक है, दैट दिस साइट अलोन कैन चेंज पाकिस्तान्स इमेज फ्राम अ टेररिज्म अफ्लिक्टेड कंट्री टू अ बेस्टियन ऑफ प्राउड हेरिटेज। पाकिस्तान का जो ग्लोबली इमेज जो है टेररिज्म की वजह से जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है या ख़राब हो चुका है, उसको कन्वर्ट करके किस तरफ ले आएगा, प्राउड हेरिटेज की तरफ, ठीक है। सेंटर ऑफ द प्राउड हेरिटेज जो है विरासत का बहुत काबिल विरसे का, यानी कि एक काबिल फ़ख्र कह लें, हेरिटेज का गढ़ है या सेंटर है पाकिस्तान का इमेज। सिर्फ कौन सी साइट पे अगर हम गौर करें, मोहनजोदड़ो की, ठीक है, जो कि सिविलाइजेशन है आपकी। अब अगर हम कोस्ट लाइन्स को देखें, पाकिस्तान के अंदर जो कोस्ट लाइन टूरिज़्म है वो कहाँ पे है। पाकिस्तान कोस्ट लाइन आल्सो ऑफर्स वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टूरिज़्म बिकॉज ऑफ इट्स सैंडी बीच। जो इसके रेतले साहिल हैं, पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है बेसिकली, वो आपको ऑफ़र करती है बहुत सारे टूरिज़्म के मौके, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सैंडी बीच हैं, रेतली साहिल हैं, बोटिंग जो आपके बेसन्स हैं, कश्ती रानी जो है बेसिकली उसके मरकज़ हैं, बीच हट्स हैं, ठीक है, ऑन द कोस्ट ऑफ सीज़ या शोर्स आप कह लें। आपके पास रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे जो आपके टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। येस, येट डिस्पाइट दिस एविडेंट पोटेंशियल, इस वाज़िया आप कह लें सलाहियत के बावजूद, Pakistan's wonder why the country is not able to benefit from this rich national resource। हैरत की बात ये है, ये हैरानकुन बात पाकिस्तान के लिए ये है कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद, इतने रिच रिसोर्सेज होने के बावजूद पाकिस्तान इनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहा है, ये उठाने के काबिल क्यों नहीं है, ठीक है। इन द ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 ऑफ द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है बेसिकली 2024 की, जो भी पब्लिश हुई है रिसेंटली। इसमें जी पाकिस्तान का रैंक आपके पास 101 है आउट ऑफ 119 कंट्रीज़। देखें कितना पुअर है, ठीक है, डिस्पाइट आपके पास इतना पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है आपके पास। अगर किसी एक सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें तो आप अपने जो है सोशो इकनॉमिक कंडीशंस को, आप एम्प्लॉयमेंट के जो हैं डिफरेंट कह लें वेज जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को हम ख़त्म कर सकते हैं। द US इज़ एट फर्स्ट प्लेस, यूनाइटेड स्टेट्स का फर्स्ट रैंक है, चाइना का 9 है, ठीक है, इंडिया का 39 है, श्रीलंका का 76 है, जबकि पाकिस्तान इज़ एट 101 रैंक आउट ऑफ 119 कंट्रीज़। Several reasons can be attributed to Pakistan's low standing in the tourism index। बहुत सारी वजूहात हैं जो पाकिस्तान के इस लो टूरिज़म इंडेक्स के साथ जो है वो रिलेट की जाती हैं या मुंसलिक की जाती हैं। वो कौन सी हैं देखते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले देयर अपीयर्स टू बी नो कम्प्रिहेंसिव नेशनल टूरिज़म पॉलिसी फ्रेमवर्क। पाकिस्तान के पास कोई भी जो कह लें मुकम्मल जो है कौमी सियाहती पॉलिसी का ढांचा ही नहीं है, फ्रेमवर्क ही नहीं है, ठीक है। देयर आर मीडिया रिपोर्ट्स दैट द पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज़ डेवलप अ 5-year प्लान। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 5-year प्लान तो बना ली है फॉर 24 to 2029 टू प्रमोट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिज़म। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिज़म को, मुल्की और गैर मुल्की सियाहत को फ़रोग देने के लिए, बट इट इज़ नॉट
क्लियर इफ़ दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड, कि ये मंजूर हो चुका है, अप्रूव हो चुका है या नहीं हो चुका, ये अभी वाज़ह नहीं है। इन एनी पॉलिसी फ्रेमवर्क, किसी भी पॉलिसी फ्रेमवर्क या किसी भी हिकमत अमली के ढांचे के अंदर बेसिकली द गवर्नमेंट्स रोल शुड बी कन्फाइंड टू बीइंग अ लेजिस्लेचर ऑफ पॉलिसीज़। हुकूमत का जो किरदार है वो सिर्फ कन्फाइंड होता है, महदूद होना, लिमिटेड होना। गवर्नमेंट का जो रोल है वो कहाँ तक होना चाहिए आपका, सिर्फ पॉलिसीज़ को लेजिस्लेट करने में, बनाने में, कानून साजी में, ठीक है, एंड फैसिलिटेटर उसको प्रोवाइड करने में, उसके जो बेसिकली जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ठीक है, रेगुलेटर इसको रेगुलेट करना चाहिए, एंड प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज अलाइड टू टूरिज़्म, और जो आपकी टूरिज़्म के साथ अलाइड सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए, उनसे मुंसलिक जो भी आपको खिदमात चाहिए टूरिज़्म को इम्प्रूव करने के लिए उसको प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। वाइल द प्राइवेट सेक्टर शुड बी इनकरेज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज टूरिस्ट प्लेसेस। अब प्राइवेट सेक्टर जो है उसको बेसिकली उस सेक्टर को आपको क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि वो इसका टूरिज़्म प्लेसेस को क्रिएट करे और उनको मैनेज करें। द प्रिवेलिंग प्रोविंशियल गवर्नेंस इन स्ट्रक्चर, आपका जो फिल वक्त सूबाई हुक्मरानी जो ढांचे हैं बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है फॉर टूरिज़्म नीड टू बी रिवैम्प्ड, इसको दोबारा से तरतीब देने की ज़रूरत है टूरिज़्म के लिए, जो आपके सूबाई सतह पे जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है उसको विद इन्हेंस्ड कोऑर्डिनेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत के साथ मिल के, ठीक है, हम आहंगी के साथ कोऑर्डिनेशन यानी कि उनके साथ मिलजुल कर, ठीक है, रब्ता करके आपको इसको दोबारा से तरतीब देने की या इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। सेकेंडली दूसरा फैक्टर कौन सा है जी आपके पास, एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अवेलेबल, सही जो आदाद शुमार हैं वो दस्तयाब नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ विच प्लानिंग इज़ ईदर नॉट पॉसिबल और इज़ फ्लॉड, जिसकी वजह से क्या है जी प्लानिंग जो है वो तो या तो मुमकिन नहीं है या फिर क्या है वो ख़राब है। थर्डली ओनरशिप ऑफ द लोकल पीपल, मकामी लोगों की जो मलकियत है बेसिकली। तीसरे नंबर पे फॉर टूरिस्ट, स्याहों के लिए, फॉर टूरिस्ट साइट्स इज़ इम्पोर्टेंट, मकामी लोगों की मलकियत जो है वो टूरिस्ट साइट्स के लिए भी अहम है। ओनली फंक्शनल लोकल गवर्नमेंट्स, जो आपकी मकामी हुकूमतें हैं, ठीक है, जो फंक्शनल हैं, जो काम कर रही हैं, फ़ाल हैं, कैन इन जेंडर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो इसके अंदर वो बेसिकली आपकी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को यकीनी बना सकते हैं, ठीक है, कि सिविल सोसाइटी इसके अंदर किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। इन प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग दिस रिसोर्स ट्रेयर, इस रिसोर्स ट्रेयर को आपके पास जो ये इतना बड़ा ख़जाना है बेसिकली इसको किस तरह से हमने प्रिजर्व करना है, महफूज कैसे करना है और इसको मेंटेन कैसे रखना है, इसको बरकरार कैसे रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। विच हैज़ सफ़र्ड फ्राम ईयर्स ऑफ निगलेक्ट बाई फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जिसको बहुत अरसे से, ये बहुत सालों से आप कह लें सफ़र करना पड़ा है, ये नज़रअंदाज किया गया है किस फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ज़रिए, ठीक है, फेडरल वफाकी और आपकी जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने क्या किया, इसको बहुत सालों से नज़रअंदाज किया है। फोर्थली, फोर्थ नंबर पे आपके पास क्या है, टूरिस्ट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव वीज़ा फैसिलिटेशन, ज़ाहिर सी बात है जब आप इंटरनेशनल टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं तो उनको वीज़ाज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो वीज़ा फैसिलिटेशन जो है वन विंडो आप सर्विसेज दें, ठीक है, जिसके अंदर लोगों को जो है वो ज़्यादा उनका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना हो, ठीक है, तो उनके लिए जितना ज़्यादा है आप ईज़ क्रिएट करें। रिलायबल एयर कनेक्शंस, जो आपके एयर कनेक्शंस हैं, फ़िज़ाई राब्ते हैं, उनको रिलायबल बनाएं, ठीक है, सेफ़ बनाएं, सेफ़ रोड एक्सेस आपकी होनी चाहिए, जो बाय रोड आ सकते हैं आपकी कंट्री के अंदर। टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सियाहती मकामात जो हैं आपके, उन तक आप सेफ़ रोड एक्सेस जो हैं वो टूरिस्ट को प्रोवाइड करें। डिसेंट ट्रांसपोर्ट की सहूलियात जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, रिहाइश की जो बेसिकली फ़ैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो आपकी जो हैं वो बेहतर हों, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी कोई आके आपके कंट्री में विज़िट करे, ठीक है, ये नहीं है कि इतना बदतर हो भी एक दफ़ा कोई आए तो दूसरी दफ़ा उसका आने को दिल ही ना करें। इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, वहाँ पे आप इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ दें अपने टूरिस्ट को ताकि वो इंजॉय करें, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो आप उसको इम्प्रूव करें एंड अ सेफ़ सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, और सबसे बेहतर, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो आपकी सिक्योरिटी की है। आप अपने कंट्री के अंदर सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है, आउटसाइडर्स को, तो तभी आप जो है बेसिकली अपने टूरिज़्म जो है आपका स्पॉट है उसको इंक्रीमेंट करते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं। फिफ्थली, नथिंग पुट्स ऑफ अ टूरिस्ट मोर देन द गार्बेज अराउंड टूरिस्ट साइट्स। पुट्स ऑफ बेसिकली फ्रेजल वर्ब है, ठीक है,
पुट्स ऑफ का मीनिंग होता है डिले करना, पोस्टपोन करना किसी चीज़ को, ठीक है, मुलतवी करना, उसमें ताख़ीर पैदा करना। अ टूरिस्ट आपकी जो सेहत है उसके अंदर जो चीज़ ताख़ीर पैदा कर रही है, डिले पैदा कर रही है, पोस्टपोन कर रही है, वो क्या है? मोर देन द गार्बेज अराउंड टूरिस्ट साइट्स। आपके जो टूरिस्ट साइट्स के इर्द गिर्द कूड़ा क्रिकेट जो पड़ा हुआ है, ठीक है, वो है, उससे भी ज़्यादा है। अच्छा, दे शुड बी डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स, आपके पास ऐसे मखसूस जो हैं वो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, इन लोकल गवर्नमेंट्स, मकामी हुकूमतों के अंदर, टू इंश्योर क्लीनलीनेस, जो आपकी सफाई सुथराई का जो काम है उसको मेंटेन रखें, उसको इंश्योर करें, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, आखिरी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एज द प्रीवियस आपके पॉइंट्स थे उस तरह से ही इसकी भी इम्पोर्टेंस है। देयर शुड बी इंस्टीट्यूशंस फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लोकल टूरिस्ट गाइड्स, आपके पास जो मकामी सियाहती रहनुमा आते हैं, ठीक है, उनके लिए आप टेक्निकल ट्रेनिंग जो है उनके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनको प्रोवाइड करें, ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएं जो टेक्निकल ट्रेनिंग दें आपके लोकल टूरिस्ट गाइड्स को, ठीक है। ऑफ लेट आपका एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है रिसेंटली, ठीक है, हाल ही में, या लेटली आप कह लें, या इन रिसेंट टाइम्स। वन हीयर्स ऑफ द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू इनकरेज टूरिज़म, जब कोई सुनता है कि हुकूमत जो है वो बेसिकली सेहत की हौसला अफजाई का इरादा रखती है, ये इसको इनकरेज करना चाहती है एज अ रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री, जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आमदनी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको बेसिकली एक कंसिडर करती है कि यहाँ से हम अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। द प्राइवेट सेक्टर इज़ आल्सो टेकिंग इनिशिएटिव्स, प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी क्या कर रहा है जी, इसमें इनिशिएटिव्स ले रहा है, इक़दामात ले रहा है, ठीक है, टू प्रमोट टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए। कॉन्फ्रेंसेस आर बीइंग हेल्ड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान टू इवॉल्व कंक्रीट रिकमेंडेशंस, ठोस तजावीज़ तैयार करने के लिए पूरे पाकिस्तान में, ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान क्या हो रहा है जी, कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद हो रही हैं ऑन हाउ बेस्ट टू प्रमोट द टूरिज़म इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि किस तरह से पाकिस्तान की जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, सियाहती सनत है, उसको हम फ़रोग़ दे सकते हैं, उसको उजागर कर सकते हैं। अमिड्स जो है इसका मीनिंग होता है दरमियान में ही, ठीक है, प्रपोजिशन के तौर पे भी यूज़ होता है। द प्रीवेलिंग इकनॉमिक क्रंच, आपका जो मौजूदा इक़्तिसादी बहरान है उसके दरमियान में, वी नीड एवरी हैंड ऑन डेक, एवरी हैंड ऑन डेक एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है हर किसी की मदद दरकार होना, ठीक है। वी नीड एवरी हैंड ऑन डेक, हमें हर किसी की मदद दरकार है टू हेल्प इम्प्रूव द इकनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, ठीक है, हम अपने मुल्क की इक़्तिसादी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, या जो है माली तौर पे हम अपने कंट्री को, इसकी इकॉनमी को किस तरह से इम्प्रूव या बूस्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें हर एक इंडिविजुअल की इसमें ज़रूरत है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, इसमें देखिए कितना अच्छा डाटा आपके पास प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर आप अपने करंट अफेयर्स के पेपर में कोई आपके इकनॉमिक जो है जीडीपी ग्रोथ या इकनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन से वेज आउट फॉरवर्ड जो हैं वो चूज़ करने चाहिए, तो उसके अंदर आप टूरिज़म का जो है हेडिंग डाल सकते हैं कि इससे हम अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव करके, ठीक है। तो आप इसमें देख लें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।